I am Azharuddin sir. How are you? I hope you will very well. प्यारे बच्चों, मैं अजहरुद्दीन सर आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों को क्लास 10th का कोऑर्डिनेट चैप्टर का द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में बता दिए हैं। उस पे कुछ पीडीएफ में क्वेश्चन भी दिए थे। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे सॉल्व किए होंगे। अब इसी क्रम में हम लोग अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन मेथड। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ये कोऑर्डिनेट ले लें और इस कोऑर्डिनेट में कोई 2 पॉइंट ले लें, इन दोनों पॉइंट को मिला दें और इन दोनों पॉइंट को के बीच में कोई एक पॉइंट ले लें जो इन दोनों पॉइंटों P, जो इन दोनों पॉइंट A और B को किसी m1 रेशियो m2 में इंटरसेक्ट करती है। तो अगर अब हम ये हमारा x एक्सिस होता है, आप लोगों को मालूम है ये y डैश। अब इस पॉइंट A से हम क्या करें, इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें। इसको मान लीजिए L ले लेते हैं। अब इस पॉइंट B से इस x पॉइंट एक्सिस पे m परपेंडिकुलर डालते हैं। अब पुनः ये जो पॉइंट जो हमारा P है, जो इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में इंटरसेक्ट करती है, फिर उस पॉइंट से हम इसी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं जो मान लीजिए m है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप लोगों को दिया है x1 y1 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 दिया है और इस P का कोऑर्डिनेट जो हमें निकालना है मान लीजिए x y दिया है, मान लेते हैं। अब हम इससे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। फिर यही क्रिया हम पॉइंट P से भी एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ये अब हमारा मान लीजिए यस हो जाता है और ये मान लीजिए Q हो जाता है, जो कि P हमने पहले ले लिया है। अब हम करेंगे क्या, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए यह जो है x1 है, तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है O। तो ये यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस चला है, x1 चला है, और यहां से लेके यहां तक कितना चला है, तो y1 चला है। अब ये हमारा डिस्टेंस ये y1 हो गया और ये हमारा डिस्टेंस x1 हो गया। ये जो हमारा डिस्टेंस है O से लेके m तक, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये x होगा और ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये y होगा। ये हमारा डिस्टेंस y होगा। अब ये O से लेके m तक कितना दूर चला है, x2 चला है। तो ये हमारा x2 कहां से कहां तक होगा, यहां तक होगा। और m से B तक हमारा जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, y2 होगा। अब हमें इस यश का यह दूरी निकालना है। तो अब यश पूरे यक्स में से x1 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारी दूरी आ जाएगी। यानी यह डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, x माइनस x1। तो जब यह x माइनस x1 होगा तो ये भी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस x1। अब अगर हम ये डिस्टेंस निकालें तो ये क्या हो जाएगा, यह पूरा y है और यहां से लेके यहां तक y1 है। तो इतना निकालना होगा, तो इस पूरे y में से इस y1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यानी ये जो हमारा होगा y माइनस y1। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये पूरा x2 है और ये x है, तो इस डिस्टेंस को हम निकालेंगे तो हमारा आएगा x2 माइनस x। और फिर जब ये x2 माइनस x है तो ये भी हमारा हो जाएगा x2 माइनस x। इसको हम थोड़ा ब्रैकेट में लिख लें। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है हमारा, y2 है और यहां से लेके यहां तक y है। तो जब ये y है तो ये भी y होगा।
तो ये डिस्टेंस जो होगा y2 में से ये y1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा y, तो y2 माइनस y। यानी कहने का अर्थ ये है कि अब हमें ये क्या मिला, यह हमें ये डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया। अब हमें इसी डिस्टेंस से इस m1 रेशियो m2 को कैसे, इस P का पॉइंट हम कैसे निर्धारण करेंगे इसी के बारे में बताना है। तो अब हम मान लीजिए कहते हैं कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में इंटरसेक्ट करती है, तो लिखेंगे पॉइंट P इंटरसेक्ट पॉइंट A and B in the ratio of m1 and m2। यानी यह जो पॉइंट हमारा P है वह A और B पॉइंट को m1 रेशियो m2 में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, विभाजित करता है। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे लिखेंगे AP रेशियो PB इक्वल टू m1 रेशियो m2। यानी हम लिख सकते हैं AP रेशियो PB इक्वल टू m1 रेशियो m2। सो इसलिए सिमिलर, अब सिमिलर में हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल PQB में क्या हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं AS अपान PQ। जब यह ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो AS अपान हम क्या लिख सकते हैं, PQ। यहां हम क्या लिख सकते हैं, AS अपान PQ। अब इसके इक्वल SP इतना अपान हम क्या लिख सकते हैं, इतना, तो SP अपान ये क्या है, QB या BQ या QB इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, PA अपान PB इक्वल टू हम लिख सकते हैं PA अपान PB इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 रेशियो m2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इक्वल टू होगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा m1 रेशियो m2। अब आइए x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा m1 रेशियो m2। तो अब हम लिख सकते हैं जैसे x माइनस x1 इंटू m2 इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x इंटू m1। अब लिख सकते हैं m2x माइनस m2 x1 इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 x। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को एक तरफ कर लीजिए, यानी हो जाएगा m2 x, ये इधर आएगा तो प्लस m1 x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2, फिर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m2 x1। तो अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m2 प्लस m1 इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। और हम यहाँ x इक्वल टू लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान ये हो जाएगा m2 प्लस m1। अब इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान इस m2 प्लस m1 को m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा यह x p का जो यह x का कोऑर्डिनेट है वो हमारा आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यानी x1 जो ये a का पॉइंट
यक्स वाला कोऑर्डिनेट दिया होगा उसको क्या करेंगे, इस m2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और x2 का जो कोऑर्डिनेट दिया होगा उसको क्या करेंगे, इस m1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये x का कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये हमारा y का कोऑर्डिनेट आता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कभी भी आप लोगों को 2 पॉइंट दिया होगा और उसमें कहीं पे ये 2 पॉइंट हमें दिया है, और इस दोनों पॉइंट में मान लीजिए यहाँ से कोई काट करता है और ये कहता है कि यह मान लीजिए यह 2:3 में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका पॉइंट मान लीजिए 2 है, 8 है, और इसका पॉइंट मान लीजिए 5 है और 13 है। तो इन दोनों पॉइंट का यह जो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए यह P है, ये मान लीजिए A है, यह B है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, आप मान लेंगे x y इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे और इस x का और y का वैल्यू लगा के इस फार्मूले को लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आइए हम इस पे एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 2 - 3 एंड -4 6 इन द रेशियो ऑफ 2:3। जैसे मान लीजिए यह हमारा एक पॉइंट है और यह एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रा किया गया है। जैसे मान लीजिए यह A है और यह B है, इसका कोऑर्डिनेट जैसे मान लीजिए 2 - 3 है और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 4 -4 और 6 है। यहाँ पे एक कोई पॉइंट P है जो इस पॉइंट को क्या कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए यह m1 है और ये m2 है, इसको मान लीजिए x1 है, इसको y1 मान लीजिए, यह x2 मान लीजिए, ये y2 मान लीजिए। तो अब हम क्या बताए हैं कि जब डिवीजन फार्मूला हम लिखते हैं तो उसमें x और y का कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो क्या होता है, तो इस p का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x एंड y, यानी इस p का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम माने हैं x, y माने हैं, तो x का वैल्यू निकालिए और y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू लिख सकते हैं फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, m1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू x2 के जगह पे क्या लिखेंगे -4 प्लस m2 के जगह पे लिखेंगे 3 और x1 के जगह पे लिखेंगे 2 अपान जो हो जाएगा 2 + 3 एंड m1 प्लस m2 एंड 2 + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू -4 तो -8 प्लस 2 3 जा 6 अपान 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 में से 6 गया 2, यानी -2 अपान 5, यानी x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -2 अपान 5 आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो अब हम लिख सकते हैं m1 की जगह पे 2 इंटू y1 के जगह y2 के जगह पे 6 प्लस m2 क्या है हमारा 3 है और y1 क्या है -3 है, अपान जो होगा m1 प्लस m2 एंड 2 + 3, यानी अब हम क्या लिख सकते हैं 2 6 जा 2 है, अब प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 3 जा 9 अपान 2 और 5 3 मिलके 5, यानी लिख सकते हैं 12 में से 9 गया 3 अपान 5, यानी y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा हो जाएगा 3 अपान 5। यानी अब हम लिख सकते हैं p का जो होगा कोऑर्डिनेट वो हमारा क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट जो होगा वो लिख सकते हैं -2 अपान 5 एंड 3 अपान 5। यानी कहने का अर्थ ये है, यही हमारा आंसर होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि कभी भी आप लोगों को 2 पॉइंट दे दिया जाए और उसमें एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाए कि वह उस लाइन इन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम फार्मूला लगाते हैं x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। उसी से निकाल के हम क्या करते हैं, इस
पी का कोऑर्डिनेट का, यानी वह पॉइंट जो इन दोनों पार्ट को किसी रेशियो में डिवाइड किया रहता है उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग का फार्मूला आता है कि अगर मान लीजिए दो कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो इसकी मिड पॉइंट यानी बीच मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका क्या फार्मूला होगा। तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, यानी कोई दो पॉइंट ऐसे दे दिया है। मान लीजिए हम लोग का ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का क्या करना है, हमें मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकालना है। मान लीजिए यह मिड पॉइंट है, यह मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये मान लीजिए पी जो है एकदम मिड पॉइंट है, यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। इसका कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1 है, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x2 है और y2 है। और इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है जो हम मान लेते हैं x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है, और ये दोनों बराबर है। तो मान लीजिए अगर यह यम है तो ये भी यम होगा। तो हम पहले जो फार्मूला पढ़े हैं x इक्वल टू यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2, और y इक्वल टू पढ़े हैं यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2, उसी पे हम लोग निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला होगा x इक्वल टू यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे यम1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको यम1 मान लीजिए, इसको यम2 मान लीजिए। तो अब क्या होगा, यम1 यम2, यम1 है ये यम2 है, तो यम1 के जगह पे क्या दिया है यम, तो यम x2 प्लस यम2 के जगह पे भी x है। जब दोनों बराबर है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर हम यहाँ पे यम लिखते हैं तो यहाँ पे भी यम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यम x1 अपान हो जाएगा, यह भी यम है और ये भी यम। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं यम कॉमन ले लेंगे तो x2 प्लस x1 अपान 2m होगा। तो हम यह यम से यम कट जाएगा, यानी इसको x2 प्लस x1 लिखिए या x1 प्लस x2 अपान 2 लिखिए। यानी अब क्या होगा, x का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा x1 प्लस x2 अपान 2, यानी x1 और x2 दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो p के x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब हमें निकालना है y का, तो ये भी यही होगा यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। तो अब हम यहाँ भी वही लिखेंगे, यम1 के जगह पे यम है तो यम y2 प्लस यम y1 अपान यम प्लस यम। अब हम लिख सकते हैं यम कॉमन ले लेंगे तो y2 प्लस y1 अपान 2m, और फिर यम से यम कट जाएगा, यानी इसको y2 प्लस y1 लिखिए या y1 प्लस y2 लिखिए। तो y1 प्लस y2 अपान 2, यानी यह जो हमारा होगा यह किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y का, यानी y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो y1 और y2 को ऐड करके उसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। तो हम यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपान 2, और हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2, यानी यही हमारा फार्मूला मिलता है। यानी हम आप लोगों से बता दें कि जब दो पॉइंट दिया होगा और उसके मिड पॉइंट का हमें क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो x का निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपान 2 करेंगे और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपान 2 करेंगे। अब आइए हम लोग इस पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट विच ज्वाइनिंग -3 4 एंड 3 -4। तो मान लीजिए हमारा दो पॉइंट, एक यह हो गया एक ये हो गया, इसको मान लीजिए हम P मानते हैं, इसको मान लीजिए Q मानते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया है -3 4 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3 -4, और कह रहा है इसकी मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे यम है, इस यम का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यम का कोऑर्डिनेट x और y मान लीजिए। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1, यह x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तो x1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -3 प्लस x2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 अपान हो जाएगा 2, यानी -3 प्लस 3 अपान 2, यानी क्या हो जाएगा -3 और प्लस 3 0 अपान क्या हो जाएगा
2 यानी हम लिख सकते हैं 0। 0 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2, यानी हो जाएगा y1 के जगह पे 4 और प्लस ये क्या हो जाएगा y2 के जगह पे -4 अपान 2, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होगा -4 अपान क्या हो जाएगा 2, यानी हम लिख सकते हैं 0 अपान 2, यानी इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, यानी x का भी वैल्यू हमारा कितना आएगा 0, y का भी वैल्यू कितना आएगा 0। तो यहाँ पे हम m का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 0 0, यानी कहने का अर्थ ये है कि यह इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, यानी कभी भी आप लोगों को जब 2 पॉइंट दे और उसमें से क्या करे ये उसका मिड पॉइंट आपसे पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं और y1 प्लस y2 का अपान 2 करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो आएगा वही हमारा क्या होगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहीं पे हम लोग हमारा क्या होता है, वीडियो समाप्त होता है। तो जाते जाते हम लोग आप लोगों से बता दें कि अगर हम लोगों ने आज इस कोऑर्डिनेट चैप्टर में क्या पढ़ा, तो अगर 2 पॉइंट दिया हो और कोई पॉइंट ये उसे m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, और अगर कोई 2 पॉइंट दिया हो तो उसमें कोई मिड पॉइंट दिया हो तो उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, यही पे हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे का क्या करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोगों को अगर मेरा चैनल ये अच्छा लगता है, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं।